Yes, good morning class. Let's discuss our new topic, operating system. I already discussed the types of software, hardware, components, system software, etc. in previous video. And I told you that we discuss operating system in next topic. So let's start our topic operating system. अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का हम पार्ट आज स्टार्ट करते हैं. देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम basically I already told you operating system is a part of system software. ये आपका किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का. ठीक है, मैंने आपको दो सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. और सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने एग्जांपल दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम की. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो आपके पूरे कंप्यूटर के इंटरनल वर्किंग को देखते हैं. क्लियर? दैट आर योर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम. मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है. अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. बेसिकली इट इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. ये यूजर और हार्डवेयर के बीच क्या होता है? इंटरफेस होता है. एक मीन्स दोनों के बीच क्या करता है? ये काम करता है. ठीक है, जो यूजर है और जो हार्डवेयर है उन दोनों के बीच क्या करेगा? ये काम करेगा. ये देखिए, ठीक, दोनों के बीच इंटरफेस है. ये दोनों के बीच काम करता है. कैसे करता है? यूजर क्या करता है? अपनी इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को. वो क्या करेगा? हार्डवेयर को इस तरह से प्रोसेस कराएगा कि हार्डवेयर काम करने के लिए तैयार हो जाए. ठीक, मतलब उसको समझ सके. तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. इट प्रोवाइड्स अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर एंड द ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ये क्या करता है? दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड कराता है जो यूजर हार्डवेयर किसकी बात को समझ सके? यूजर की. ठीक, और मैंने ये भी कहा था कि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर क्या है? यूजलेस है. सेम वे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बिना मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है तो आपका सिस्टम क्या है? यूजलेस है. यह काम क्या क्या करता है? इट मैनेज ऑल द हार्डवेयर डिवाइसेस. ये क्या करता है? जो भी आपकी कंप्यूटर की जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस है उन सबको क्या करता है? मैनेज करता है. ठीक, इट लोड्स द अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इनटू कंप्यूटर मेमोरी. और जितने भी अदर सॉफ्टवेयर होते हैं उन सबको कहाँ पर स्टोर कराता है? ये कंप्यूटर मेमोरी पर. प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू द अदर सॉफ्टवेयर. और क्या करता है? ये अदर सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है. मीन्स उन्हें काम करने का एक वे दिखाता है कि किस तरीके से यूजर की बात को कौन समझता है? हमारा हार्डवेयर, उनकी इंस्ट्रक्शन को. बेसिकली इट इज अ कम्युनिकेशन लिंक. ठीक है, वो कम्युनिकेशन लिंक होता है. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करेगा. तो ये सारा पार्ट होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का. बात करें अगर इनके एग्जाम्पल की. ठीक, तो इसके एग्जाम्पल जैसे विंडोज. ठीक, विंडोज आपने सुना होगा 98, विंडो 2000. ठीक है, 2000. ठीक, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, ये सब इसके क्या है? एग्जाम्पल है. विस्टा, यूनिक्स, मैक ओएस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के. मीन्स हर वो जिसके थ्रू आप कहते हो ना विंडो करप्ट हो गई हमारी, तो विंडो करप्ट नहीं होती, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होता है. आप बहुत बच्चों ने सुना होगा जैसे आपका सिस्टम क्रैश करने लग जाता है, वर्किंग सही नहीं करता है, तो हम ये बोलते हैं कि विंडो आपकी करप्ट हो गई है. तो विंडो करप्ट तो हम बोलते हैं बेसिकली, लेकिन वो एग्जांपल किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. तो बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हुआ है क्योंकि आपके सिस्टम में जो भी विंडो डली जाती है, विंडो 2000, विंडो 2008, तो इसीलिए आप बोल देते हो विंडो करप्ट हो गई. और आपको और इसी तरीके से मैं समझाऊं, जब आप अपना सीपीयू को ऑन करते हो, ठीक है, आपका जो कंप्यूटर है सीपीयू प्रोसेसिंग करनी शुरू कर देता है. जब वो प्रोसेसिंग करनी शुरू कर देता है तो कुछ लोडिंग होती है. वो जो लोडिंग होती है उसको तो हम बोलते हैं बूटिंग. जो आपका लोड चलता रहता है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता है, वो तो कहलाती है बूटिंग. और जब वो बूटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जब आपको स्क्रीन दिखाई देती है, बेसिकली ब्लू कलर सबकी होती है,
ठीक है, जब आपकी स्क्रीन आपको दिखाई देती है, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? और वही आपके पूरे इंटरनल वर्किंग को, हार्डवेयर की इंटरनल वर्किंग को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है, किससे? यूजर से। तो ये सारा बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम हैव टू टाइप्स, ठीक है, ये 2 टाइप का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं यहीं पर ही बना देती हूँ, है तो नहीं पर मैं बता देती हूँ। एक तो होता है CLI, CLI, और एक है GUI, GUI। आप CLI को CUI भी कह सकते हैं। GUI की फुल फॉर्म आती है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। या फिर अगर CUI होता तो हम बोल देते कमांड यूजर इंटरफेस। अब दोनों में डिफरेंस समझिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, इन स्टार्टिंग वी यूज CLI, हमारे CLI टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। CLI कमांड, कमांड समझ जाइए, मीन जिसमें हम माउस का यूज नहीं करते। मीन्स हमें पूरे सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को किससे ऑपरेट करना होता है? अपनी कमांड्स के थ्रू हमें कमांड एंटर करनी होती है। तो इसलिए वो होते हैं आपके CUI, मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस, या फिर CLI। उस केसेस में हमें क्या करना होता था कि बहुत सारी कमांड्स को लर्न करना पड़ता था। जैसे अगर स्टार्ट बटन, अब तो माउस के थ्रू क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और आपकी विंडो खुल जाती है। लेकिन उस टाइम पर, मीन्स पहले जब तक माउस नहीं थे, तो हम क्या करते थे, अगर हमें कोई स्टार्ट करना है उसके लिए अलग कमांड होती थी, कोई फाइल खोलनी है उसके लिए अलग कमांड होती थी, डिलीट करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट कमांड होती थी, जिस वजह से हमें बहुत सारी कमांड्स को याद करना पड़ता था। और उसका फिर ओवरकम किसने लिया? GUI ने, ठीक है। ओवरकम हमारा किसने ले लिया? GUI। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें हम किसका यूज करते हैं? माउस का। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम प्रोवाइड कराते हैं माउस के क्लिक के थ्रू करते हैं। हमें किसी भी अगर पॉइंट पे जाना होता है, हम सिंपली क्या करते हैं, उस पे सिलेक्ट करते हैं और वो फाइल हमारी खुल कर आ जाती है। इसीलिए अब हम किसका यूज करते हैं? माउस का। और जो भी हम सिस्टम पे वर्क करते हैं बेसिकली वो क्या है अब आपका? GUI। पहले कमांड लाइन था, लेकिन अब क्या हो गया? GUI। बात करते हैं दोनों के एग्जाम्पल की। पूछा भी बहुत जाता है कि GUI के एग्जाम्पल बता दो, क्योंकि देखिए सिलेबस में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लियर? ये थोड़ी ना, जो थोड़ी ना कि आपसे कहेंगे कि नहीं व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सप्लेन, नो। वो आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है, और या फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और गिव द एग्जाम्पल ऑफ CLI। क्लियर? तो इसीलिए हमें पूरा का पूरा कवर अप करके चलना पड़ता है। सो द एग्जाम्पल ऑफ CLI, पहले CLI के एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। एक तो था MS-DOS, मैं इसको रफ कर देती हूँ। MS-DOS, MS-DOS की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। स्टार्टिंग का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना था वो था आपका MS-DOS। क्लियर? फिर इसी का CLI का एक एग्जांपल बताती हूँ, यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स भी क्या है आपका? कमांड लाइन इंटरफेस है। मीन्स इसमें हम माउस के थ्रू काम नहीं कर सकते, हमें सारी कमांड्स को क्या करना पड़ता है? लर्न करना पड़ता है, तो ही हम काम कर पाते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं GUI की। GUI के जितने भी विंडोज के एग्जाम्पल है, अभी मैंने बताया है विंडो 2000, विंडो 98, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके GUI के, जिसमें भी आप माउस के थ्रू यूज कर सकते हो। और एक है मैक OS, इसमें भी आप माउस के थ्रू काम करते हैं, तो इसलिए वो क्या है आपका? GUI। ठीक है, तो ये तो बात थी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, एग्जाम्पल क्या है, काम कैसे करता है, कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है, वो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का बता दिया। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट और था, मैंने बताया था असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब मैंने बोला था, वो भी अभी साथ के साथ ये सारा पार्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर का कवर कर रही हूँ मैं। अब देखिए, फिर आता है आपका प्रोग्राम ट्रांसलेटर। ठीक, प्रोग्राम ट्रांसलेटर क्या करता है? कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू
मशीन लैंग्वेज मीन्स, देखिए आप जानते हो आपका कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मीन्स मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक, तो हमें एक ऐसे ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। हम डायरेक्टली तो देखो मशीन लैंग्वेज नहीं समझ पाते, 0 और 1 हम नहीं समझ पाते, लेकिन हमें इसीलिए एक ऐसे ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होगी जो हमारी लैंग्वेज मीन्स असेंबली लैंग्वेज, भी आगे बताऊंगी वो क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। अब ट्रांसलेटर बेसिकली 3 होते हैं आपके, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं असेंबलर की। असेंबलर क्या होता है? ठीक, कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जो भी आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, सिंबल्स, ठीक है, जिसमें आप लेटर्स और सिंबल्स का यूज करते हो, दैट इज योर असेंबली लैंग्वेज। अभी और भी बताऊंगी मैं आगे। ठीक, तो ये असेंबलर क्या करेगा, जो भी हमारी असेंबली लैंग्वेज है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके मशीन लैंग्वेज में। ठीक, अब आपका सोर्स कोड है, असेंबलर उसको कन्वर्ट करेगा और उसका एग्जीक्यूटेबल आपका कोड बन जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा हो, देखिए थोड़ा सा कर देती हूँ क्लियर। तो ये है आपका असेंबली लैंग्वेज इस तरीके। उसके बाद आता है आपका, देखिए, कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या होता है, कन्वर्ट्स हाई लेवल इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ये आपका क्या करेगा, हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, किस तरीके से, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इट ट्रांसलेट प्रोग्राम एट वंस। सॉरी गलती से हु लिखा गया है, इट ट्रांसलेट होल प्रोग्राम, होल है ये हु नहीं है, इट ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट वंस। पहले तो देखिए हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो मैंने HLL लिखा हुआ है दैट इज योर हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आपके सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। जो आप सॉफ्टवेयर जितने भी यूज करते हो वो प्रोग्रामिंग मीन्स वो हाई लेवल लैंग्वेज बनते हैं, जैसे जावा, कोबोल, ठीक है, आपका C++, C#, ये सब आपकी क्या है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके थ्रू आपका सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अच्छा एक बात और, जो ये प्रोग्राम लिखते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, प्रोग्रामर। ठीक है, हम कहते हैं ना कि वो प्रोग्रामर ने ऐसा काम किया, तो प्रोग्रामर कौन होते हैं, हु राइट्स द हाई लेवल लैंग्वेज और प्रोग्राम कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर और द कंप्यूटर। मीन्स वो यूजर ही तो होते हैं जो प्रोग्रामर होते हैं, हर वो यूजर जो आपके प्रोग्राम्स लिखता है, क्या करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, दैट इज योर प्रोग्रामर। ठीक है, तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिस जावा, कोबोल, C++, ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज की जाती है, तो उसको वो किस में कन्वर्ट करेगा, आपके मशीन कोड में। और कैसे करेगा, होल प्रोग्राम्स में। पहले अगर सपोज 50, 30, 40 जितनी भी लाइन्स हैं, पहले वो सारी लिखी जाएंगी और उसके बाद उसको वो रन करेगा। अगर उसमें कोई एरर है तो वो आपको क्या कर देगा, वहीं पर शो कर देगा, अदरवाइज आपकी फास्ट प्रोसेसिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंटरप्रेटर। इट इज सिमिलर टू द कंपाइलर। ये भी किसकी तरह है, आपके कंपाइलर की तरह है। कैसे करता है ये, देखिए, it also converts high level language into machine language। ये हाई लेवल लैंग्वेज को किस में चेंज कर देता है, मशीन लैंग्वेज में कर देता है। बट देयर इज अ डिफरेंस, व्हाट इट कन्वर्ट होल प्रोग्राम एट वंस, बट इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन। जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है, लेकिन जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो एक एक लाइन करके, पहले एक लाइन हुई उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर वहीं पर एरर है तो वहीं पर इंस्ट्रक्शन दे देगा। देखिए मैंने एक फ्लो भी बनाया हुआ है। ठीक है, ये रहा सोर्स कोड, इंटरप्रेटर करेगा, अगर सही है तो वो आगे चला जाएगा, अगर नहीं है वो दोबारा से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंटरप्रेटर काम करता है। ठीक है, तो ये तीनों, ये सारे किसका पार्ट था, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का।
असेंबलर बता दिया, कंपाइलर बता दिया, इंटरप्रेटर बता दिया। दोनों की ही क्या होती है, फास्ट प्रोसेसिंग होती है एरर निकालने में। क्योंकि देखिए जब हम प्रोग्राम बनाते हैं हमें नहीं पता होता कि आपका वो इंटरनली वर्क सही कर रहा है या नहीं, जब तक हम उसको कंपाइल ना करें। जैसे ही कंपाइल करेंगे तो उसमें कोई एरर होती है तो वो आपको क्या कर देता है, शो कर देता है। क्लियर? तो ये था किसका पार्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब आगे देखिए, आगे आपको बता देती हूँ, इसी का ही पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए वो भी शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। नाउ कम टू द पॉइंट, कंप्यूटर लैंग्वेज। अब देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम कंप्यूटर लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, लेटर्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट। जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो किसके कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या क्या उसमें यूजेस होते हैं, आपके सिंबल्स, डिजिट, अल्फाबेट्स, ये यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ बाइनरी, मीन्स 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं होता। एंड हु राइट दीज कोड्स दैट आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स। और जो इन कोड को लिखते हैं वो कौन कहलाते हैं, प्रोग्रामर। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जो कंप्यूटर है वो क्या समझता है, वो सिर्फ आपकी मशीन लैंग्वेज समझता है। और मशीन लैंग्वेज कब समझेगा, कि जो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो पहले क्या करेगा, प्रोग्राम्स लिखेगा और उन प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करते हैं ट्रांसलेटर, जो मैं पहले ही डिस्कस अभी आपसे कर चुकी हूँ। और जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनके कोड लिखता कौन है, आपके प्रोग्रामर। नाउ अगर हम बात करें, बेसिकली आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज को हम बाइनरी नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, दैट मीन्स LLL, लो लेवल लैंग्वेज LL, ठीक। और ये किसकी फॉर्म में होती है, 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है। जो भी मशीन लैंग्वेज क्या करेगा, जो भी प्रोग्राम कोड है प्रोग्रामर ट्रांसलेटर के थ्रू वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 0 और 1 की फॉर्म में। इसीलिए इसको मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। अब असेंबली लैंग्वेज देखिए क्या होता है। असेंबली लैंग्वेज यूजेस लेटर्स एंड सिंबल इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1। मीन्स ये क्या यूज करेगा, आपके लेटर और सिंबल यूज करेगा, बाइनरी डिजिट्स को यूज नहीं करेगा। क्लियर है? ये जो भी मैंने अभी बताया था, असेंबलर क्या करता है, वो लेटर्स और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है और वो कन्वर्ट करेगा। और जिस कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, असेंबलर। नाउ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड असेंबली कोड। और जो प्रोग्राम्स किसमें लिखे होते हैं, असेंबली लैंग्वेज में, मीन्स लेटर्स में, सिंबल्स में या अल्फाबेट्स में, उनको हम क्या बोलते हैं, असेंबली कोड। तो ये थी आपकी असेंबली लैंग्वेज। फिर आती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, बेसिकली आपकी इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे आप इंग्लिश लिखते हो, जैसे मैंने लिखी हुई है, ठीक है, सेम ऐसी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लाइक देखने में लगती है और वो किस लिए यूज की जाती है, प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। एंड इट इज क्लोजर टू प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर के बहुत क्लोज होती है रादर देन द कंप्यूटर। मीन्स जो कोड लिखता है वो कौन लिखता है, प्रोग्रामर लिखता है। और किस में लिखता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है। इसीलिए वो किसके क्लोजर है, प्रोग्रामर के, ठीक है। हाई लेवल के एग्जाम्पल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं वो प्रोग्रामर बनाते हैं। और प्रोग्रामर किसमें बनाते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे जावा, कोबोल, फोर्ट्रान, ये सब कौन सी लैंग्वेज है आपकी, हाई लेवल लैंग्वेज। तो बेसिकली आपकी ये 3 टाइप की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज एंड योर असेंबली लैंग्वेज। ट्रांसलेटर ही बता चुकी हूँ। अब बेसिकली आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट भी क्या हो गया है, कवर हो गया है। अब इसमें जो भी नेक्स्ट टॉपिक है, अभी डेटा हायरार्की रह रही है, ठीक है, इनका रिलेशनशिप रह रहा है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वॉच द वीडियो कंटिन्यूअसली।
and give your comment, like, share, subscribe, etc. Now, thank you. Goodbye.